प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश बाल आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 NCERT लेसन 2 इन इंग्लिश द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, जिसमें एवेलाइन ग्लेनी एक ऐसी बालिका की कहानी है जो कि सुन नहीं सकती, परंतु वो म्यूजिक संगीत बनाने का, संगीत सीखने की शौकीन है और संगीत सीखती भी है। और इस पाठ में आप देखेंगे किस तरह से एक डम लड़की संगीत सीखती है। आप देख सकते हैं कि इसमें पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति को छीना था। बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने परमात्मा को और कुछ एक्स्ट्रा दिया। व्हाट बी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हो महसूस करती है, फार मोर डीपली, और भी गहराई से, एंड एनी ऑफ अस, हम सब से। दैट इज़ वाई, यह क्या है कि सी एक्सप्रेसेड म्यूजिक सो वेरी ब्यूटीफुली, वह म्यूजिक संगीत को और भी ब्यूटीफुली ढंग से, बड़ी सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। अब देखते हैं लेसन कैसे है। लेसन रश आवर, भीड़ का समय, क्राउड भीड़, जोस्टल धक्का मुक्की, फॉर पोजीशन स्थिति के लिए, फॉर पोजीशन, ऑन द अंडरग्राउंड घूमकर, ट्रेन प्लेटफॉर्म। ध्यान दें कि भीड़ थी, जोस्टल हो रहे, धक्का मुक्की हो रही, फॉर द पोजीशन अपनी स्थिति के लिए, एंड पोजीशन के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए, बैठ से खड़े होने के लिए, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड जो घूमकर ट्रेन थी उसके प्लेटफॉर्म पर। ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी लड़की, लुकिंग फॉर यंगर, बड़ों के लिए, जो लिखती थी छोटी, देन हर 17 ईयर्स, क्यों 16 साल से छोटी है। वह नर्वस, वह व्यथित थी, एट एक्साइटेड, फिर भी वो उत्सुक थी, एट द सी फेल्ट द वाइब्रेशन, जब उसने महसूस किया द वाइब्रेशन कंपन, फॉर अप्रोचिंग ऑफ द अप्रोचिंग, पहुँचती हुई ट्रेन का। इट वाज द फर्स्ट डे, पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसका पहला दिन था, किसका, उस बालिका का, प्रेस्टिजियस ख्यात प्राप्त रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की जो रॉयल अकादमी थी उसमें पहला दिन था, इन लंदन में। डाउटिंग एनफ, काफ़ी भयभीत थी, डरी हुई थी, एनफ खूब, एनी टीनेजर फ्रेश, जैसे कि कोई भी टीनेजर होते हैं, जो भी किशोर होते हैं, फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश राम, कहाँ से, जो नया आया हो किसी भी खेत से, स्कॉटिश किसान के यहाँ से। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यह जो उत्सुक म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी, जिसको सीखना था संगीत, फेस द बिगर, वो ज़्यादा फेस करते हैं, ज़्यादा सामना करते हैं, बिगर चैलेंज, बड़े चुनौती का, देन मोस्ट, जितना कि अन्य लोग करते हैं। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से क्या थी, बिल्कुल डीप थी, मतलब बाहरी थी। उसका नाम था एवेलाइन ग्लेनी का लॉस ऑफ हियरिंग, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो खो चुकी थी। हैड बीन ग्रेजुअल, वो एक क्रम से धीरे धीरे खत्म, उसकी हियरिंग गई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है। नोटिसिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। वाज रॉन्ग, जो गलत था, देन 8 ईयर ओल्ड, जब वो 8 वर्ष की थी। एवेलाइन वाज वेटिंग टू प्ले ए पियानो, एवेलाइन इंतज़ार कर रही थी एक पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, उसके नाम से बुलाया। एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन उसने गति नहीं की। सडनली रियलाइज्ड, कि मुझे जल्दी ही ज्ञात हुआ कि शी हैडंट हियर्ड, कि वह सुन नहीं सकती। सेड इसाबेल ग्लेनी ने बताया, कि उसकी माँ ने बताया, फॉर क्वाइट वाइल, ठीक उस समय के लिए, जिस समय ग्लेनी
व्हाइल एवेलाइन मैनेज टू कंसील, जो मैनेज कर रही थी, व्यवस्था का बना रही थी अपनी किस चीज़ की, कंसील में धोखा देना या छिपाने के लिए, फॉर ग्रोइंग डीपनेस, उसकी जो ग्रोइंग हो रही थी डीपनेस की, जो उसकी बहरेपन बढ़ रहा था उसका, उसको छिपाने का प्रयास कर रहा था, फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड टीचर्स, और अपने अध्यापकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन उसी समय, सी वाज 11, वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, उसके जो अंक थे, हैड डिटोरेटेड, वो ख़राब हो रहे थे, एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ड हर पेरेंट, और उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी, अर्ड हर पेरेंट्स, उनके माता पिता से कहा, टू टेक हर टू, कि उनको ले जाएं, कहाँ ले जाएं, स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट के पास, मतलब विशेषज्ञ के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, ये तब खोजा गया था, दैट हर हियरिंग वाज, कि उसकी जो सुनने की क्षमता है, वाज सेवरली इम्पायर्ड, वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गई है, एट द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि उसकी जो परिणाम किसका था, कि ग्रेजुअल धीरे धीरे नर्व डैमेज, तंत्रिका, उसकी जो है तंत्र जो था डैमेज हो रहा था, खराब हो रहा था। दे वर एडवाइज, उनको सलाह दी गई थी, दैट शी वुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि वो ठीक होना चाहिए उसको, उसके हियरिंग एड्स, मतलब कान में उसके सुनने वाली मशीन का लगना ज़रूरी है, एंड सेंट टू द स्कूल फॉर डीप, और उसको भेज दिया गया डीप स्कूल में, मतलब बहरे वाले स्कूलों में। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ काला दिखाई देने लगा, अचानक अंधेरा छाई गया। सेज एवेलाइन कहती हैं, बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलाइन यहाँ इसको छोड़ने नहीं जा रही, गिव अप करने नहीं जा रही। शी वॉज डिटरमाइंड, उसने निश्चित कर लिया कि लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेंगी, जिएंगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने म्यूजिक में जो उनका इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाती जाएंगी, मतलब उसका पीछा करेंगी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग जाइलोन, एक दिन उसने ध्यान दिया कि एक लड़की जो जाइलोन बजा रही थी, एंड डिसाइड दैट, और निर्णय लिया कि सी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी उसको खेलना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, जितने भी अध्यापक थे, डिस्करेज्ड हर, उसको हतोत्साहित किया, डिस्करेज्ड किया, बट हर परकुशनिस्ट रॉन फोर्स, लेकिन उनके जो तबला वादक रॉन फोर्ब्स थे, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल को चिन्हित किया, उनकी जो क्षमता है उसको चिन्हित किया। ही बिगैन, उन्होंने प्रारंभ किया, बाय हर ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, कैसे प्रारंभ किया, कि दो बड़े ड्रम को, ढोल को बजाते हुए, डिफरेंट नोट, उसमें से अलग अलग नोट निकाले, अलग अलग धुनी निकाली। डोंट लिसन थ्रू योर आइज, उन्होंने कहा ईयर्स, कि आप अपने कानों से मत सुनिए। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट फ्रॉम अदर वे, इनको प्रयास करिए समझने का कुछ अन्य तरीक़ों से। सेज एवेलाइन कहती है, सडनली आई रियलाइज, जल्दी ही मुझे ज्ञात हुआ कि आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता हूँ, दैट हायर ड्रम, कि जो ऊंचे ड्रम हैं, फ्रॉम द वेस्ट अप, ऊपर की कमर के पास से, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो कमर के नीचे के हैं। फोर रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्स ने एक्सरसाइज को बार बार किया, एंड सून एवेलाइन डिस्कवर्ड, जल्दी ही एवेलाइन ने खोजा, दैट कि सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, वह कुछ निश्चित जो धुन है उसको समझ सकती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, शरीर के अन्य भागों से। आई कुड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ अपने खुले दिमाग से। एंड बॉडी टू साउंड, धुन को शरीर से, द एंड वाइब्रेशन, और कंपन को। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेस, बाकी क्या था, बिल्कुल एक निर्णायक था, एंड हार्ड, और एक कठिन परिश्रम था। सी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी पीछे नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से, ऑनवर्ड, आगे की तरफ, वो आगे की तरफ गई। सी टूर यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया, विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा
ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाई द टाइम, उस समय के साथ, सी वाज 16 साल की थी। सी हैड डिसाइड, उसने निश्चय किया, मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने जीवन को अपनी संगीत को अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशंस, उसने कई जगह परफॉर्मेंस दिया फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और उसने बनाया सबसे ऊंचा मार्क अंक इन द हिस्ट्री ऑफ अकाडमी, उस अकाडमी के इतिहास में सबसे अधिक मार्क उसका था। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, अब वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से सीधा जो है सोलो परफॉर्मेंस की तरफ, कहने का मतलब एक अच्छे और ठोस कार्यों की तरफ बढ़ी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, उनके 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने कैप्चर्ड किए, पकड़े, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, सबसे ऊंचे जितने अवार्ड हैं उनमें से। एंड फॉर ऑल दिस, इसके बाद एवलाइन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, उसके बाद को है एवलाइन ने कोई भी हीरोइक अचीवमेंट को नहीं स्वीकार किया। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, और नो, और जानते हो कि वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, आप प्राप्त कर सकते हैं। एंड सी गॉट राइट टू टॉप, उसने उच्च चोटी को प्राप्त किया। द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परसनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, उसने दुनिया के सबसे अधिक मल्टी परसनिस्ट जो कि तबला वादक थे, विद द मास्टरी, जिनको मास्टरी प्राप्त थी, सम ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट, हजारों, और उसके बाद यंत्रों के साथ। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और एक अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल के अंतर्गत। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग, ये उनके लिए एक तरह से आकर्षक था। टू वॉच एवलाइन को देखना मनमोहक था। फंक्शन सो एफर्टलेसली, इतना बिल्कुल आराम से, विदाउट हियरिंग, बगैर सुने। इन आवर 2 hours डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के जो उनकी बातचीत थी। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। मैन विद बिजी बियर्ड गिव द मी ट्रबल, और जो लोग थे वहाँ पर वो मुझे ट्रबल कह सकते हैं। सी लाफ्ड, उसने हंसा। इट इज, क्या हंसा उसने, कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये केवल लिप्स को बात करके नहीं है, इट इज़ द होल फेस, पूरे चेहरे को देखती है, स्पेशली द आँखों को देखती है। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद स्कोटिकली, वह तेज़ी से बोल सकती हैं, फ्लॉलेस, बिल्कुल स्कोटिक्स, स्कॉटलैंड की जो भाषा है उस तरह की भाषा में बोल सकती थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो स्पीच थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मैं सुन सकता था जब मैं 11 वर्ष की थी। सी से वो कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाई सी, मैंने लर्न फ्रेंच, वो कैसे कि फ्रेंच को सीखा। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानी भाषा को सीखा। एड फॉर म्यूजिक के लिए सी एक्सप्लेन, वो व्यक्त करती हैं, वो बताती हैं, व्याख्या करती हैं। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में स्थित है। इट टिंगल्स इन द स्किन्स, ये हमारी टिंगल्स इन द स्किन, स्किन में क्या कहती हैं, एक तरह से सेंसेशन उत्पन्न करती है, एक तरह से। एंड माई चेक बोन्स, मेरी जो गाल की हड्डियाँ हैं वहाँ से उत्पन्न होती है। इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी उत्पन्न होती है। व्हेन सी प्ले, जो खेलती है जालून से, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू द फिंगरप्रिंट, वो अनुभूत कर लेती साउंड, जो ध्वनि है गुजरती है, उनकी स्टिक चिपक जाती है हर फिंगरप्रिंट, उनके फिंगर से ही, फिंगर टिप्स से। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के सामने झुकना, सी कैन फील, महसूस करती हैं, रीजनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उनके शरीर के अंदर एक फ्लो, एक बहाव, किसका, इको का, एक ध्वनि का, प्रतिध्वनि का बहाव उनके अंदर चलता है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, एक बार जो है वुडन प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, सी रिमूव्ड हर शूज, वो अपने जूते उतार देती है। सो दैट, जिससे कि वाइब्रेशन पास थ्रू हर पेयर फूट, की जो वाइब्रेशन है उनके नंगे पैरों के अंदर से होकर बहे, फ्लो करे।
जाए अप हर लेग्स, उनके पैरों के ऊपर। आगे देखते हैं, नॉट सरप्राइजिंगली, ना केवल आश्चर्य से, एवलाइन डिलाइट हर ऑडियंसेस। एवलाइन जो है अपने जो भी उनके ऑडियंस होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उनको प्रसन्नता प्राप्त देती है। इन 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोसाइटीज ऑफ ईयर अवार्ड। उनको दिया गया रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से एक प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उस वर्ष का सबसे बड़ा सामाजिक ख्याति प्राप्त सामाजिक अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर परकुशनिस्ट कहते हैं, उनके जो मास्टर थे परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेस, उनके जो तबला वादक जेम्स ब्लेस कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति ले ली थी, बट शी हैड गिवन हर बैक समथिंग, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको वापस दिया भगवान को, व्हाट बी हियर जो हम सुनते हैं, सी फील महसूस करती, फार मोर डीपली, ज़्यादा गहराई से, दैन एनी ऑफ जिसने अन्य लोग करते हैं। दैट इज वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए म्यूजिक को बड़ी सुंदरता से वो व्यक्त करती। एवलाइन कन्फेसेस, एवलाइन मानती हैं दैट शी इज समथिंग ऑफ द वर्कहोलिक, वो मानती हैं कि इनफॉर्मल हैं। ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू टॉप वर्किंग, कहते हैं कि वर्कहोलिक मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो खुद कठिन हो। आई हैव जस्ट गॉट वर्क, मैंने कर पाया, ऑफन हार्डर दैन द क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन हैं उससे संगीतकार हैं उनसे ज़्यादा कठिन था। बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, लेकिन जो उसका इनाम मिला बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, जो नियमित रूप से उनके कंसर्ट थे उससे आगे, एवलाइन आल्सो गिव द फ्री कंसर्ट, एवलाइन जो है एकदम स्वतंत्र कंसर्ट देती हैं इन दी प्रिजेंस और हॉस्पिटल को। सी आल्सो गिव द हाई प्रायोरिटी, और उच्च इम्पोर्टेंस देती हैं टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो हमारी युवा संगीतकार हैं। एन रिचलिन ऑफ द बीथहोवन फाउंड, उन्होंने पाया कि फॉर डीप चिल्ड्रन से, कि जो बहरे बच्चे होते हैं वो कहते हैं, सी दिस शाइनिंग एस्पायरेशन, वो एक चमकदार प्रेरणा है फॉर डीप चिल्ड्रन, एक बहरे बच्चों के लिए। देसी वो देख सकती हैं दैट देयर इज नो वेयर, यहाँ कुछ नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वो नहीं जा सकते। एवलाइन ग्लेनी हैज ऑलरेडी कम्प्लीस्ड, एवलाइन ग्लेनी पहले ही समाप्त कर चुकी थी, मोर देन, उससे पहले कि मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उस उम्र के जो दूनी लोग थे वो करते। सी हैज ब्रॉट, उसने लाया था प्रिकॉशंस टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, तबला को जो है बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया था, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, उसको आगे बढ़ाया था, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। सी हैज गिवन इंस्पायरेशन, उन्होंने प्रेरणा दी थी टू दोज, उन लोगों के लिए हु आर हैंडीकैप्ड, जो कि क्या थे, लंगड़े या लूले थे। पीपल हु लुक टू हर, जो उसको सुनते देखते थे, एंड से कहते थे, इफ़ सी कैन नॉट डू इट, यदि उसको नहीं कर सकती, आई कैन, मैं करता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, कम से कम, सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस, करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने अनार्मस बहुत बड़ा जो है आनंद प्रदान किया। ये दोस्तों, ये कविता कैसे लगी, ये आपकी ये प्रोज की जो कहानी है अत्यंत अच्छी है, एक इंस्पायरिंग है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।